20 मार्च अमल की एकादशी के दिन बनेगा गज केसरी राजियों के साथ ही 3 दुर्लभ महासंयोग। 25 साल बाद चमक जाएगी 3 राशियों की किस्मत। माता लक्ष्मी जी का मिलेगा विशेष आशीर्वाद, अचानक से मिलेगा धन का लाभ। जी हाँ मित्रों, 20 मार्च से ही 3 राशियों पर साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी विशेष रूप से प्रसन्न रहने वाली है। पूरे 25 सालों के बाद इन राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत के दरवाजे 20 मार्च यानी कि एकादशी के बाद से ही बदल रहे हैं। तो सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीदम ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मित्रों पूरे 25 सालों के इतिहास के बाद इस बार 20 मार्च के दिन यानी कि फाल्गुन महीने की जो एकादशी है ना, इस दिन 3 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं। सबसे पहला योग है गज केसरी योग, दूसरा केंद्र त्रिकोण योग और उसके अलावा स्वार्थ सिद्धि राजयोग बनने से एकादशी का जो महत्व है वो कई गुना तक बढ़ चुका है। इस बार एकादशी पर चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क राशि में विराजमान है तो देवगुरु बृहस्पति के साथ चतुर्थ दर्शम योग का निर्माण भी कर रहे हैं। और साथ ही इस एकादशी पर गुरु पुष्य नक्षत्र और रवि योग का भी महायोग बनने से एकादशी का जो महत्व है वो 100 गुना तक बढ़ चुका है। पुष्य नक्षत्र का योग मिलने से इस बार 20 मार्च यानी कि एकादशी के दिन स्नान दान पुण्य आदि का भी 100 गुना तक ही ज्यादा फल प्राप्त होगा, क्योंकि पुष्य नक्षत्र का महायोग बहुत ही ज्यादा विरल माना जाता है। चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता जैसे प्लास्टिक थैलियां जूते चप्पल कपड़े पॉलीथीन पत्तल दोने डिस्पोजल तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है और कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि 20 मार्च यानी कि अमल की एकादशी जो फाल्गुन महीने की अंतिम एकादशी है और गुरु पुष्य नक्षत्र का जो महासंयोग बन रहा है ना, इस दिन एक हरे चारे का टेम्पो मंगाया जाएगा और उसे जगह जगह घुमाकर जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना वहां पर ट्रैक्टर को टेम्पो को घुमा घुमा कर उनको हरा चारा खिलाया जाएगा, भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एकादशी के दिन एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर क्यूआर देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो वो आप इस क्यूआर के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एकादशी के दिन भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना वो इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लूट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए अमल की एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही हु हे हो डा डी डू डे और डो से शुरू होता है उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए इस बार अमल की एकादशी पर जो गज केसरी राजयोग बन रहा है ना ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी रहने वाला है। एक तो आप लोगों को जीवन में सभी क्षेत्रों में अच्छी प्रगति मिलेगी, वाहन और संपत्ति आदि की प्राप्ति हो सकती है। जो भी व्यक्ति प्रोफेशनल लाइफ में काम करते हैं ऐसे सभी प्रयासों में आप लोगों को सफलता मिलेगी। अगर आप कोई भी नौकरी करते हैं जॉब वगैरह करते हैं तो
मार्च में ही आप लोगों को मार्च एंड में नौकरी की बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जॉब में आपकी तनख्वाह बढ़ सकती है, प्रमोशन का फायदा भी मिल सकता है। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे और आपको लाभ मिलेगा। उसके अलावा आपके ऊपर भगवान गणेश जी की भी विशेष रूप से कृपा बनी रहेगी, जिससे धन का लाभ होगा और साथ ही आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत रहेगी। दूसरों की मदद के लिए भी आप आगे रहेंगे। जो भी कर्क राशि वाले व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे खुद का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हैं, व्यापारी वर्ग के लोगों को अच्छा मुनाफा होगा। आपके जो कॉम्पिटिटर है वो कड़ी टक्कर देने में सक्षम बनेंगे। अगर आप किसी महत्वपूर्ण काम को लेकर परेशान थे तो भगवान गणेश जी की कृपा से वह कार्य भी जल्द ही पूर्ण होगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि आप इस बार एकादशी के दिन 7 साबुत कोड़ियां लेनी है और 1 मुट्ठी हरी मूंग की दाल लेनी है। इसे आप हरे कपड़े में बांधकर किसी भी मंदिर की सीढ़ियों पर आकर रख दीजिए। इससे कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होगी और किस्मत में आपको अपार धन संपत्ति और हर जगह से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी जरूर लिखिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी व्यक्तियों तक यह काम का अपडेट जो है वो पहुंच सके। चलिए जान लेते हैं अमल की एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? आखिर किस डिपार्टमेंट में आपको सरकारी नौकरी में सबसे ज्यादा जल्द सफलता प्राप्त होगी? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आप कमाते बहुत अच्छा है लेकिन धन की बचत नहीं हो पाती, महीना खत्म होते होते पता नहीं पैसा कहाँ खर्च हो जाता, यानी कि इनकम से ज्यादा खर्च रहता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही है। अगर कुछ भी समस्या है ना, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं अमल की एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए भी 20 मार्च यानी कि जो एकादशी का दिन है, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और फायदेमंद रहने वाला है। एक तो तुला राशि पहले से ही व्यापारिक राशि है, ऐसे में बिजनेस में किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने में आप कड़ी मेहनत करेंगे और सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश होगी, जिसमें पूरी तरीके से आपको सफलता भी मिलेगी। घर और बाहर सभी जगह पर आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। आपकी प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य यानी कि मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। लंबे समय से कोई अगर कार्य आपका अटका हुआ था या किसी वजह से अड़चन का सामना करना पड़ रहा था ना, तो भगवान गणेश जी की कृपा से अब एकादशी के बाद से ही आपकी वो अड़चन दूर होने वाली है। आपके जो सभी कार्य है वो आसानी से पूरे
हो जाएंगे। परिवार के सदस्यों से आपके संबंध अच्छे यानी कि मधुर बनेंगे। संतान पक्ष से आपको कोई भी शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। सरकारी योजनाओं में आपको पूरा लाभ मिलेगा। परिवार में कोई भी शुभ आयोजन को लेकर चर्चाएं हो सकती है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि पुष्य नक्षत्र में जो ये अमल की एकादशी है, इस दिन आप अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए इस एकादशी से लेकर लगातार 7 बुधवार तक मूंग के लड्डुओं का भोग भगवान गणेश जी को लगाएं। इससे कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होगी और आर्थिक रूप से आपको धन का लाभ मिलेगा। चलिए, अमल की एकादशी के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और ऐसे शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए भी अमल की एकादशी पर समय काफी अच्छा रहने वाला है। एक तो आप लोगों को सुबह सुबह से ही कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जिससे चारों ओर खुशियां ही खुशियां रहेगी। अगर आप कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं ना, तो होली के बाद आप लोगों को वह कार्य शुरू करने के लिए माता पिता का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। बिना किसी काम के वह कार्य जो है वो सफल होगा। जीवन साथी के साथ आप कहीं पर भी लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों में अब मधुरता बनेगी। आपके बीच दूरियां कम होगी। प्रेम जीवन में बढ़ोतरी रहेगी। करियर के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का डटकर सामना करेंगे, जिससे बड़े लोग आपसे काफी ज्यादा प्रभावित भी होंगे। तरक्की के मार्ग खुलेंगे और साथ ही भगवान गणेश जी की कृपा से जो भी मेष राशि वाले विद्यार्थी है, पढ़ाई लिखाई में आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। शिक्षा में भी आप सफलता हासिल करेंगे। भगवान गणेश जी के शुभ आशीर्वाद से मेष राशि वाले कोई भी विद्यार्थी अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं ना, तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि आर्थिक रूप से अगर आपके कोई भी कष्ट चल रहा है, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं ना, तो भगवान गणेश जी को सिंदूर अर्पित कीजिए और साथ ही हरे कपड़े में 5 मुट्ठी साबुत हरी मूंग बांधकर पोटली बना ले और उससे गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपति नमः या फिर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस मंत्रों के साथ जल में प्रवाहित कर दीजिए। इससे बुध की स्थिति मजबूत होगी और सभी मनोरथ आपके धीरे धीरे सिद्ध होते जाएंगे। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ अमल की एकादशी से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।